साथ हैं सजवान क्लासेस में। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ स्टैटिक्स से जुड़ा हुआ एक नया टॉपिक जिसका नाम है मीडियन। ये एक सेंट्रल टेंडेंसीज का एक नया टॉपिक है। इससे पहले हम सेंट्रल टेंडेंसीज में मीन की बात कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो आज हम बात कर लेते हैं स्टैटिस्टिक के नए सेंट्रल टेंडेंसीज की जिसका नाम है मीडियन। अगर हम मीडियन की बात करें तो मीडियन हमारा दो तरीके से निकाला जाता है, एक हमारा ग्रुप डाटा का और दूसरा हमारा अनग्रुप्ड डाटा का। ग्रुप डाटा में बात करने से पहले हम अनग्रुप डाटा की बात कर लेते हैं, जो डाटा हमारा ग्रुप में नहीं होता। अगर हमारा डाटा ग्रुप में नहीं होता तो हम उसका मीडियन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनग्रुप्ड डाटा के मीडियन की। तो मान लिया हमारे पास कोई डाटा दिया गया है और डाटा हमारे पास 1 से लेकर 5 तक डिजिट है, दैट 1 2 3 4 एंड 5। हमारे पास टोटल 5 डिजिट है। अब देखिए ये 5 डिजिट है और हमें इनका मीडियन निकालना है। तो इनका मीडियन निकालने के लिए हमारे पास कितने हैं टोटल 5। डाटा हमारे पास 5 है, डाटा की कोई फ्रीक्वेंसीज नहीं है, हमारे पास आवृत्तियां नहीं है। तो हम सीधा सीधा क्या देखते हैं कि कितने हैं टोटल n = 5। अब यहाँ पे हमारा n = 5 है, 1 2 3 4 5 5 डिजिट है। अब 5 डिजिट होने के बाद हमारा क्या है, हम इसे सीधा सीधा कर लेते हैं। जब हमारे पास क्या हो ऑड, सीधी सीधी बात है, हमारे पास विषम डाटा हो तो हम इसे क्या करेंगे n+1/2। तो ये हमारा क्या कहलाएगा 5 + 1/2 = आपका हो जाएगा 6/2, जिसकी वैल्यू आपकी आती है 3। तो इसका मीडियन कौन सा हो जाएगा 3। तो यहाँ पे कौन सा हमारा मीडियन आ जाएगा 3 3rd। तो ये तो हो गया जनरली हमारा अनग्रुप्ड डाटा विदाउट फ्रीक्वेंसी मीडियन कैसे निकाला जाता है। अगर ये हमारे 6 होते तो तब की कहानी कुछ और होती। तब की कहानी क्या होती आप इसे नोट कर लीजिए, मैं 6 के लिए आपको बताता हूँ। मान लिया हमारे पास टोटल 6 डाटा है, 2 4 6 8 10 एंड 12। टोटल डाटा हमारे पास 6 है, 1 2 3 4 5 6। टोटल आपके पास 6 डाटा है। अब देखिए 6 डाटा में क्या होता है, ये आपके क्या है इवन डाटा है आपके पास, ठीक है, ऑड नहीं है, सम है। सम डाटा में आप क्या करेंगे, पहले सबको सम कर दो। आपके पास कितने हैं 6, देन सम कर देंगे तो 1 2 3 4 5 6 6 आ गए। देन इसके लिए जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2, ठीक है। n/2th टर्म कौन सा है, n/2 प्लस 1th टर्म कौन सा है, उन दोनों का एवरेज। तो ये 6 है, 6 का हाफ कितना होता है आपका 6/2, ये आपका टर्म होगा, प्लस ये आपका होगा 6/2 प्लस 1th टर्म और इनका एवरेज। अब जब मैं इनका एवरेज काउंट करूंगा तो क्या निकलेगा आपका 3rd टर्म प्लस 3/4 6/2 3 and प्लस 1 4, 4th टर्म अपॉन 2। तो 3rd टर्म 4th टर्म अपॉन 2, तो आपका 3rd टर्म कौन सा है 6, 4th टर्म कौन सा 8। तो आप कर लेंगे 6 प्लस 8/2 और आपका एवरेज आ जाएगा 7। तो इन डाटास का मीडियन जो होगा वो आपका क्या होगा 7। आई होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि विदाउट फ्रीक्वेंसी डाटा का मीडियन कैसे निकाला जाता है। इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं कि अनग्रुप्ड डाटा में फ्रीक्वेंसीज के साथ मीडियन कैसे निकाला जाता है, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे ग्रुप डाटा में आपका फ्रीक्वेंसीज के साथ कैसे मीडियन निकाला जाता है। तो इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए हमारे पास एक अनग्रुप्ड डाटा दे रखा है जिसकी फ्रीक्वेंसीज हमारे पास हैं। हमारे पास कुछ डाटा दिया है 20 25 28 29 30 38 42 और 43, और इनकी फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं आपके पास 6 20 24 28 15 4 2 एंड 1। अब आप इस अनग्रुप डाटा के बारे में अगर मीडियन निकालना चाहते हैं इसका, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी फ्रीक्वेंसीज को कम्युनिटी फ्रीक्वेंसीज की फॉर्म में लिख लेते हैं। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी अगली वाली फ्रीक्वेंसी से सम करके आती है। 6 का और 0 6 के साथ कुछ है नहीं,
तो यहाँ पे 6 आएगा, लेकिन 6 एंड 26 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 50 हो जाएगा, फिर आपका 78 हो जाएगा, फिर आप 78 में ऐड करेंगे आपका 93 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 97 हो जाएगा, फिर आपका 99 एंड लास्ट आपका 100। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज आपकी कितनी हो जाएंगी? 100। हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाल ली। अब आपको पता है कि जब कोई कितने हो इवन और ऑड के केस में, तो यहाँ कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हैं। तो इवन और ऑड के केस में मैंने अभी आपको समझाया था n/2 एंड n/2 + 1 जो टर्म होता है वो निकाला जाता है। देन n/2 तो आपका क्या हो जाएगा 8 है, सॉरी n/2 टोटल सम होता है फ्रीक्वेंसीज का, तो टोटल कितने हैं 100। देन 100/2 आपका हो जाएगा 50th टर्म एंड n/2 + 1 जब आप निकालेंगे n/2 + 1 तो ये आपका हो जाएगा 51th टर्म। ठीक, तो 50 और 51th टर्म। तो अगर आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज को थोड़ा ध्यान से देखें तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज में बेटा आपका क्या आता है 50th टर्म तो इस फ्रीक्वेंसीज के अंडर में आ जाएगा, और 51th टर्म इसमें ना आकर के इसके अंडर में आ जाएगा। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा 50th टर्म, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 51th टर्म की कहानी। अब मैं आपको इसका जब एवरेज निकाल के दिखाऊंगा, मीडियन निकाल के दिखाऊंगा, तो क्या होगा 50th टर्म प्लस 51 किस में आ रहा है का एवरेज। तो देखिए हमारा क्या हो जाता है कि हमारा 50th टर्म एंड 51th टर्म अपॉन 2 दोनों का एवरेज हो जाता है। 50 इसमें आ रहा है आपका, 51 इसमें आ रहा है, तो 58 के लिए क्या हो जाएगा 50 के लिए क्या हो जाएगा 28 एंड 51 के लिए क्या हो जाएगा 29। तो आपका क्या हो जाएगा 28 प्लस 29 अपॉन 2। जब इसका आप आंसर निकालेंगे तो ये 28.5 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस पूरे डाटा के लिए जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा 28.5। इस डाटा का मीडियन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि फ्रीक्वेंसीज के साथ जब आप मीडियन निकालते हैं तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम आपके सामने लाते हैं ग्रुप्ड डाटा। इससे पहले अभी हमने जितने भी किए वो अनग्रुप्ड डाटा के क्या थे मीडियन। अब आपका आता है ग्रुप्ड डाटा का मीडियन, जो काफी इंपॉर्टेंट है खासकर सीबीएसई के लिए और आईसीएसई के लिए। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मीडियन नॉर्मली अनग्रुप्ड डाटा में कैसे निकालते हैं। तो इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। मैं आपके सामने एक और सवाल लाता हूं जो ग्रुप्ड डाटा से रिलेटेड है। तो देखिए हमारे पास एक ग्रुप डाटा दे रखा है, हम ग्रुप डाटा की बात कर रहे हैं। हमारा ग्रुप डाटा आपके पास है, सामने दिया गया है। इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखे हैं ग्रुप डाटा 85 65 to 85 85 to 105 105 से 125 इसी तरीके से 205 तक हम चलते हैं। और इनका आपका फ्रीक्वेंसीज दिया गया है 4 5 13 20 14 8 एंड 4। तो देखिए हम सबसे पहले इसी की भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज को काउंट कर लेते हैं। इसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज को काउंट करने के लिए हम यहाँ पे CF का एक कॉलम बना देते हैं। सबसे पहले 4 का 4 5 के साथ 9 9 और 13 का आपका हो जाएगा 22, फिर आएगा आपका 42, फिर आपका आएगा 56, फिर आप करेंगे तो 64 एंड लास्ट में 68। तो टोटल आपका सम कितना हो गया 68। अब आपको मैंने बताया था कि n/2 वाला केस था, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है ग्रुप्ड डाटा है। ग्रुप डाटा में आपका एक फॉर्मूला चलता है, वो चलता है L + n/2 माइनस CF और माइनस CF अपॉन आपका हो जाएगा F इंटू H। अब इन सारे टर्म्स को मैं आपको समझा देता हूं। जो आपका L होता है ये लोअर लिमिट होता है जिस पर्टिकुलर क्लास में आप मीडियन क्लास कैलकुलेट करना चाहते हैं उसकी लोअर लिमिट होती है। लोअर लिमिट आपके पास यहाँ 2 लिमिट है, अगर मैं इसकी करूंगा तो यहाँ लोअर लिमिट आपकी 65 हो जाएगी। तो हम लोगों का पहला सवाल है कि हम इस क्लास को निकालेंगे कैसे। तो इस क्लास को निकालने के लिए आपका क्या है n आपका क्या है 68। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे n/2 जो यहाँ पे लिखा गया है n/2, तो n/2 आपका आता है 34। अब आप अगर 34 देख रहे हैं तो 34 आपका किस क्लास में आ रहा है। तो जब आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज देख रहे हैं तो 34 किसके अंडर में आ रहा है 42 है, क्योंकि 22 में तो आपका नहीं आ सकता। इसलिए जब आपका आएगा 34 में तो लोअर लिमिट आपकी कौन सी हो जाएगी 25। देन L की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 125।
5। ठीक, अब जब आपने L निकाल दिया देन आप लिखेंगे कि CF क्या है, तो CF का आपके पास कॉलम है, तो जिस पर्टिकुलर आप क्लास में क्या निकाल रहे हैं, मीडियन निकाल रहे हैं, उससे प्रीवियस की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो प्रीवियस कौन सा है यहाँ पे आपका 22, क्योंकि 42 से प्रीवियस कौन है 22, तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा 22 आपका क्या हो जाएगा CF, देन CF आपका हो जाएगा 22। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है F, तो फ्रीक्वेंसी आप जिस क्लास के अंदर में कर रहे हैं, तो आपका क्लास कौन सा है, ये पर्टिकुलर 125 से 145 और इसकी फ्रीक्वेंसीज कितनी है 20, तो ये आपका क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 20। एंड नेक्स्ट आपके पास है H, तो जब आप H काउंट कर रहे हैं, तो मैंने कहा था यहाँ लास्ट टाइम के जब हमने मीन कैलकुलेट किया था, H क्या होता है आपके इसके बीच का प्रॉपर इंटरवल, तो यहाँ सबके बीच का प्रॉपर इंटरवल आपको देखेगा 20, H की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 20। अब आपके पास सारी वैल्यूज हैं, सारी वैल्यूज लगा के देख लीजिए, हम जब भी निकालेंगे तो जब हम सारी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा मीडियन ऑफ द क्लास L आपका 125 प्लस 125 और ब्रैकेट में आपका क्या आ जाएगा n/2 की वैल्यू आपकी कितनी है n/2 की वैल्यू आपकी कितनी है 34, तो यहाँ आ जाएगा 34 माइनस CF आपका कितना है 22 अपॉन आपका F कितना है 20 एंड आपकी फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल कितना है, सॉरी H कितना है 20। आप वैल्यूज लगा लीजिए 125 प्लस ब्रैकेट में आप करेंगे, यहाँ आपका सॉल्व हो जाएगा 32 माइनस 22, देन आपका आ जाएगा 12 अपॉन 20 इंटू 20, और आपको पता है यहाँ मल्टीपल है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे 125 प्लस ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका रह जाएगा 12 अपॉन 20 इंटू 20, देन 20 से 20 कैंसिल होगा, देन आपका आखिरी क्या आ जाएगा 125 प्लस 12 एंड आपका आंसर आ जाएगा 137। ठीक है, देखिए यहाँ तक तो हमने कर लिया और आप इसे आराम से सॉल्व भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन कोई बड़ी बात नहीं है, आप प्लस माइनस पहले से करते हुए आ रहे हैं। खास बात क्या है कि आपके पास एक फॉर्मूला होता है मीडियन का, जब भी आपके पास क्या हो एक क्लास दे रखी हो और उस क्लास का मीडियन निकालना हो, जब आपके पास क्या हो ग्रुप्ड डाटा हो, तो बड़ा ग्रुप डाटा में कंफ्यूजिंग हो जाता है कि F किसे लेना है L किसे लेना है, ये सवाल आपका काफी इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है और अक्सर 4 नंबर या 3 नंबर का एक सवाल पूछ दिया जाता है, क्योंकि पेपर आप सभी के नजदीक है, तो पेपर में ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। आई होप सो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, फिर चाहे वो ग्रुप डाटा था, चाहे अनग्रुप डाटा था, चाहे फ्रीक्वेंसीज के साथ था, चाहे विदाउट फ्रीक्वेंसीज के साथ था, आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और आप इसे नोट कर लीजिएगा और जितने भी आपके क्वेश्चन लगे होंगे एक्सरसाइज में आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो प्लीज हमें टेक्स्ट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और आप चाहे तो हमारी मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। आई होप सो आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लासेस में, तब तक आप इसे पढ़ते रहिए और फिर ऑल द बेस्ट आप सभी के एग्जाम के लिए। मिलते हैं, बाय बाय।